और अब आपको बताएंगे, बोल के को चेयरमैन शुएब शेख कहते हैं कि हम पर इल्जाम लगाकर 2 FIRs दर्ज की गई। हालांकि कराची और इस्लामाबाद में दर्ज किए गए मुकदमे के तफ्तीशी अफसर खुद कह चुके हैं कि एक ही इल्जाम है, हम पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया गया, लेकिन आज तक कोई एक भी ऐसा शख्स सामने नहीं लाया जा सका जो ये कहे कि उसके साथ फ्रॉड या चीटिंग की गई है। उन्होंने कहा कि एक बेबुनियाद इल्जाम के तहत 1.5 बरस जेल काटी, इंशाअल्लाह हक बातिल पर गालिब आकर रहेगा। केस के हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए जी, केस के हवाले से सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगा कि जो एक क्या जुल्म है, मतलब हम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया और एक इल्ज़ाम पे 2 FIRें काट दी, एक कराची में, एक इस्लामाबाद में। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा ये एक ही इल्ज़ाम है, ये इस्लामाबाद का IO जो तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है, और जो कराची का तफ्तीशी अफसर है वो कह रहा है कि हाँ जी ये एक ही इल्ज़ाम है जिस पे 2 FIRें काटी हैं। अब इस पर कानून है भाई कि 2 FIRें नहीं कट सकती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, लेकिन बस जुल्म है। उसके बाद इल्ज़ाम क्या है जी? इल्ज़ाम ये कि हमने चीटिंग की। अच्छा जी, चीटिंग की तो किसी के साथ की होगी। आज दिन तक ऐसा एक आदमी नहीं लाया कि जी इसके साथ चीटिंग की है आपने। वो जो चीटिंग जिसके साथ होती है फिर वो FIR कटाता नहीं, मुद्दई ये खुद हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त भी थी इनकी, ये मुद्दई खुद हैं। तफ्तीश भी इन्होंने खुद की। अच्छा जी, चलें जी, अब ये शख्सी ज़मानत का केस होता है, जो चीटिंग का केस होता है ना, शख्सी ज़मानत पे कोई रिहाई हो जाती है। हमें 18 माह जेल में रहे, हम ज़मानत नहीं हुई, 18 महीने, 18 मंथ्स। मतलब जुल्म है तो क्या है, इसको क्या कहेंगे? आप 18 माह शख्सी ज़मानत के केस में रख लें जी, कैसे? 9 जजेस ने सिंध हाई कोर्ट में नॉट बिफोर किया, 15-20 दिन महीने केस चला, सुना, और उसके बाद कहा जी मैं नहीं सुनता। जबकि भाई हमारे तो उस शख्सी ज़मानत के केस में हम अंदर थे जेल में, घर फ्रीज, गाड़ियाँ फ्रीज, ऑफिस फ्रीज, हर दुनिया की हर चीज़ फ्रीज, अकाउंट्स फ्रीज, हम तो कुछ भी नहीं थे। तो क्या ऐसी चीज़ थी जो नॉट बिफोर था भाई? लेकिन हम 1.5 साल जेल रहे। और हम कौन? हम वो जो 2014 में पाकिस्तान की कुल IT एक्सपोर्ट जो थी ना, वो $432 मिलियन थी, जो स्टेट बैंक में रिपोर्ट हुई, दावे कुछ भी करे हुकूमत, उसमें से $355 मिलियन की एक्सपोर्ट हम कर रहे थे। यानी कि पूरे पाकिस्तान की 82% IT एक्सपोर्ट हमारी थी 2014 में। आज वही एक्सपोर्ट भाई $5 बिलियन होती, नहीं होती, 4 होती, 3 होती, तो आपके मुल्क की इकोनॉमी में कितना इफेक्ट होता। मगर इसी किस्म की चीज़ें कर के इकोनॉमी यहाँ लेके आ गए हैं भाई। अब ये जुल्म नहीं है तो क्या है? इससे बढ़कर आप समझें, भरी अदालत के अंदर सिंध हाई कोर्ट में जज साहब ने हमें बरी कर दिया, और 2 घंटे के बाद फैसला आ गया कि जी नॉट बिफोर मी। भरी अदालतों में बरियत के बाद ये होता है? दुनिया के किसी मुल्क में सुना है आपने? हमारे साथ हुआ है। लेकिन हमने कहा जी कोई बात नहीं, हमारा ईमान है, हक बातिल पे गालिब आके रहता है और आके रहेगा इंशाल्लाह। ये तो यहाँ की रोदात थी। इस्लामाबाद के अंदर हम बरी हो गए, वहाँ पे बरियत के 102 दिन के बाद एप्लीकेशन फाइल हुई, अपील हमारे खिलाफ। जो मुद्दत है ना जिसके अंदर फाइल होनी है वो 60 दिन है, ये 102 दिन में फाइल की, 42 दिन बाद, 1 दिन बाद भी ना अमेरिका में और इंडिया के अंदर 1 दिन के बाद भी नहीं फाइल हो सकती, हमारी खिलाफ हो गई पाकिस्तान के अंदर। क्या जुल्म है यार। उससे ज़्यादा मज़े का खेस बात, एक जज साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह, मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है एक ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानता ही नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ, क्या जुल्म है। हद है ना, मतलब इससे ज़्यादा हद क्या होगी। अच्छा, फिर इनका मुद्दई, इनका तफ्तीशी अफसर अब ये कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था, वो एक ज़बरदस्त IT कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई है, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी अब बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी। हमने कहा जी फिर बरी करते, ख़त्म करें केस। स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक ADJ साहब की अदालत में फ़ाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं,
अच्छा जी, फिर चलें, फिर सही। तो अब क्या करना है? उन्होंने कहा जी मैं ट्रायल चलाऊंगा रोजाना की बुनियाद पे, और बल्कि एक दिन में घंटों की बुनियाद पे चलाऊंगा। आईओ नहीं बुलाया जाएगा, केस की प्रॉपर्टी नहीं है वहां पर, लेकिन ट्रायल चलेगा। हमारे वकला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, पूरे पाकिस्तान को पता है भाई, आबिद जुबैरी साहब जो हमारे वकील साहब हैं इस केस में, एक वकील वो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो केस में हैं, वो वकील है हमारे। कह रहे नहीं जी हम केस चलाएंगे। अरे साहब क्या जुल्म है। हमने कहा भाई क्या वजह है? तो उन्होंने कहा जी ये असल में मुझे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट साहब की तरफ से हमें ये है चीज़ कि जी आपने ये केस का फैसला करना है, क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का कोई ख़त आया है जिसमें उन्होंने कहा जी इस केस का जल्दी फैसला करें। अरे हमने कहा वो ख़त हमें दिखाएं भाई, ऐसा ख़त हो ही नहीं सकता जिसमें आप फेयर ट्रायल ही ना करें। वकला नहीं मौजूद, कोई नहीं मौजूद, ऐसा कोई ख़त हो ही नहीं सकता। लेकिन बस नाम इस्तेमाल हो रहा है इन बड़ी शख्सियात का, इन मोजिस जजेस साहब का नाम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो चीज़ हो रही है, मेरा ईमान है हक बातिल पे गालिब आता है, मगर अब बहुत देर हो गई है, अब इसको गालिब आ जाना चाहिए हक को बातिल पे। अच्छा एक और वाकया मैं इसमें बताऊं, ये 9 अक्यूज्ड हैं इसमें। एक जो और जिस पे इल्ज़ाम लगाया हमारा एक बंदा, एक वकील साहब के पास गए हम कि उसके लिए भी वकील करें, 9 वकील होने चाहिए ना अलग अलग। तो एक वकील साहब के पास गए, उन्होंने कहा जी जब बैठे तो उन्होंने कहा कौन सा केस है? हमने कहा जी ये केस है। तो वो कहने लगे हमारे बंदे, ये तो केस मैं आप लोगों से भी ज़्यादा जानता हूँ। भाई हम तो आपके पास पहली दफ़ा आए हैं, आप हमारा केस हमसे ज़्यादा कैसे जानते हो यार? उसने कहा नहीं मैं तो आपसे ज़्यादा जानता हूँ, हमें कुछ शक हुआ, हमने कहा यार यहाँ से निकलते हैं, इनको नहीं फिर देखते हैं कोई और वकील साहब। बाद में मालूम चला वो बहुत ही आला, बहुत ही एक सही शख्सियत के बेटे हैं। अरे हमने कहा यार, और ये एविडेंस हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि इनके वो बेटे और क्या उन्होंने कहा और ये सारी बात, लेकिन वक्त आने पर। लेकिन अभी हमारा ईमान पहले से भी मजबूत है, हमें तो ये यकीन तो था ही कि हक बातिल पे गालिब आएगा, लेकिन इस वक्त हमारा ईमान पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि कानून और आइन की बालादस्ती के लिए जो अब हुआ है ना, ये जो हमारी आला अदलिया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इस वक्त किया है, कौम जो अस्तराबी कैफियत में थी वो इस्तराब जो ख़त्म किया है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अब ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, तो बोल आला अदलिया को सलाम पेश करता है कि क्या उन्होंने किया है ये चीज़ ज़बरदस्त। लेकिन साथ ही ये दरख्वास्त भी करता है कि आपका नाम इस्तेमाल हो रहा है, आपका नाम इस्तेमाल करके, आपके ख़त का नाम इस्तेमाल करके हमारे साथ ये चीज़ हो रही है, तो काइंडली इसका नोटिस लें, और हमने इसमें इनको रिटर्न दरख्वास्त भी दी है। बस भाई ये कहना है। को चेयरमैन बोल न्यूज़ आप सुन रहे थे शोएब अहमद शेख की गुफ्तगू। अब आपको खबर दें कि मुस्लिम नून एक बार फिर अदलिया पर हमलावर है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। बोल एक बार फिर हुक्मरान टोले की राह में सबसे बड़ी दीवार बन गया है और उनके मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाया है। अदलिया की हिमायत करने की पादाश में बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन बोल अदलिया की इज्जत के लिए पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और खड़ा रहेगा। को बदनाम करने की मुनज़्ज़म साजिश नून लीग मखसूस सहाफियों और चैनल्स के साथ मिलकर एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया पर हमलावर हो गई और ये मरहलावार जारी रहेगा, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तक का नाम लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। बोल ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अदलिया का दिफा किया और अदलिया के खिलाफ झूठे इल्जामात की कैंपेन और मकरू अज़ाइम को नाकाम बनाया, जिसकी वजह से यही हुकूमत अदलिया की हिमायत और उनका दिफा करने पर बोल न्यूज को मुख्तलिफ अंदाज से ब्लैकमेल करने और दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक केस जिसमें एग्जैक के खिलाफ कभी ना कोई गवाह मिला और ना ही कोई सबूत मिला, उसे भी खारिज करने के बजाय मजीद तूल दी जा रही है ताकि बोल को अदलिया की हिमायत करने से रोका जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने मुअज़्ज़िज़ सिंध हाई कोर्ट में अपने बयान में यह वाज़ेह तौर पर कहा कि एग्जैक की तमाम ट्रांजैक्शंस स्टेट बैंक के रिकॉर्ड में मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट की गई। यहाँ तक कि इस हवाले से स्टेट बैंक ने इस रिकॉर्ड में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की निशानदही नहीं। तहकीकात के बाद एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट समेत मुत्तफिका तौर पर यह नतीजा अखज़ किया गया कि एग्जैक की जानिब से किसी भी किस्म की कोई बेज़ाब्तगी या गैर कानूनी चीज नहीं की गई। एग्जैक के पास इस कारोबार को चलाने के लिए तमाम मतलूबा लाइसेंसेस मौजूद थे और कोई बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी चीज नहीं अमल में आई। यहाँ तक कि तमाम कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल तौर पर तामील की गई। हकीकी तौर पर किसी भी किस्म का कोई जुर्म किया ही नहीं गया
मुख्तसरन अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट का तमाम कारोबार, उनके तमाम काम कानूनी हैं और उनके पास तमाम के लाइसेंस भी मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ 20 गवाहान को पेश किया, इसमें से किसी ने भी सबूतों की निशानदही नहीं की, जबकि इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने 91 गवाहान का दावा किया था, जिसमें से 64 को खुद ही निकाल दिया गया और तमाम गवाहान ने कहा कि एग्जैक्ट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इन तमाम बुनियादों पर एग्जैक्ट ने बरियत की दरख्वास्त फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये दरख्वास्त केस में किसी भी मौके पर फाइल की जा सकती है, लेकिन जब जज एहसान अली मलिक के पास ये दरख्वास्त फाइल हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये दरख्वास्त किसी भी वक्त दायर की जा सकती है, लेकिन इस वक्त ये नहीं सुनना चाहता। और उन्होंने इसके अलावा सारे गवाहान को एक साथ एक ही दिन पेश करने का कह दिया, जबकि बरियत की दूसरी दरख्वास्त उन्हीं की अदालत में पेंडिंग थी। 3 दरख्वास्तें उन्हें बगैर कहे सुने रद्द कर दी। इस तरह केस में ना फेयर ट्रायल किया गया और ना ही कानून की पासदारी, बल्कि कानून की धज्जियां उड़ा दी गई। इस पर जज एहसान अली मलिक ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का नाम लेकर हवाला दिया कि उनके खत की वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जो कि उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। हम ये सवाल करते हैं, क्या वाकई ऐसा कोई खत आया था? मुद्दई और तफ्तीशी के एतराफी बयानात के बाद भी क्या इस केस को चलता रहना चाहिए? क्या अदालतों में केसेस इसीलिए पेंडिंग रहते हैं कि गैर जरूरी चीजें की जाती हैं? एग्जैक्ट के खिलाफ उन सब चेहरों को बेनकाब होना चाहिए जो इसके पीछे थे। इसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने ये कहा है कि जो कुछ भी हमने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ये नज़र आता है कि कोई ऐसा काम नहीं किया है एग्जैक्ट ने जो कि कानून के बाहर हो। इसका मतलब यह है जितने काम किए थे वो कानूनी थे। तो इस लिहाज से जो कोर्ट है वो यही कहेगी कि इनका केस को ख़त्म किया जाए। तफ्तीशी अफसर ने आईओ ने अगर ये लिख दिया है कि उनके खिलाफ जितने भी इल्ज़ामात थे वो साबित नहीं हो सके, उन्होंने जो फाइंडिंग दे दी है उससे तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक उनकी पोजीशन वाज़े हो जाती है और क्लियर हो जाती है शोएब शेख साहब की। एग्जैक्ट के खिलाफ एक ही जैसी 2 FIRs काटी गई, एक 27 मई 2015 को कराची और 9 दिन बाद दूसरी 7 जून को इस्लामाबाद में काटी गई, जिसमें वही प्रिंसिपल अक्यूज्ड और वही FIR फैक्ट्स शामिल थे। ये एक ही वाक़े पर काटी गई 2 FIRs हैं, जिसका एतराफ कराची और इस्लामाबाद के आईओज ने भी किया। एक ही केस की 2 FIRs कानूनी तौर पर नहीं काटी जा सकती। 2014 की सबसे बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी पर 420 का मुकदमा बनाकर FIRs काटी गई, जिस पर 9 दफा जजेस ने नॉट बिफोर मी कहा। किसी भी किस्म के जुर्म का सबूत न होने की बुनियाद पर सिंध हाई कोर्ट ने इस केस को खत्म कर दिया और मुल्जिमान को बरी कर दिया। इसके 3 ही घंटे बाद एक बार फिर नॉट बिफोर मी कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाइज्जत बरियत के 102 दिन के बाद अपील फाइल की गई, जबकि कानून के मुताबिक इस पर एतराज के लिए सिर्फ 30 दिन या 60 दिन का वक्त होता है। एक ब्रिगेडियर पर रिश्वत देने और जज पर रिश्वत लेने का झूठा इल्जाम लगाया गया और इसको बुनियाद बनाकर यह मुकदमा रिमांड बैक किया गया। अगर इल्जाम सच्चा होता तो FIR काटी जाती, जो कि नहीं कटी। मुकदमे के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इस केस के मुद्दई भी हैं, वाज़ेह तौर पर यह मौक़िफ़ दिया कि एग्जैक्ट अपना काम कानून के मुताबिक कर रही थी। इसके पास तमाम लाइसेंसेस मौजूद थे, उसका तमाम पैसा लीगल जराए से यहाँ पर आया। फॉरेंसिक हेड ने भी यही बात तस्लीम की। इसके बाद तो केस खत्म हो जाता है। बोल को मोअज़्ज़िज़ अदलिया के हक में आवाज उठाने पर हुकूमत दबाव में लाकर अपने मतलूबा मकासद हासिल करना चाहती है, लेकिन बोल अदलिया की इज्जत के लिए पहले भी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। और अदलिया की इज्जत में बोल पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून का मामला है और अदलिया के खिलाफ जिस किस्म की मुहिम जारी है वो भी आपके सामने है। लेकिन मामला जो है वो बोल और एग्जैक्ट के हवाले से जिस तरह से मुसलसल पिछले 6-7 साल से 8 साल से चल रहा है, इस पर हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार समी इब्राहिम साहब। समी साहब, एक तरफ तो अदलिया के मामलात हैं जिसके हवाले से कैंपेन्स हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भरपूर, बल्कि नेशनल मीडिया पर भी, अखबारात, टेलीविजन पर भी ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा बोल का मामला, हक और इंसाफ के साथ कल भी खड़े थे और आज भी अदलिया से उम्मीदें हमें हैं कि इंसाफ होगा। क्या कहेंगे सर? देखें, एग्जैक्ट के खिलाफ कार्रवाई कब हुई? जब एग्जैक्ट ने बोल
का ऐलान किया। पूरे पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ती नाम जो थे वो बोल के पास आ गए और बोल ने एक नया इंट्रोड्यूस करवाया सिस्टम जिसमें सहाफ़ियों के लिए इज़्ज़त थी, जिसमें यह था कि रोज़गार इस तरह दिया जाएगा कि वो इज़्ज़त और एहतराम से जी सकें। और जो इसका जो एडिटोरियल लाइन होगी पाकिस्तान फ़र्स्ट। क्या हुआ उस वक्त? एक मुकदमा बनाया गया जिसकी तफसील आपने पूरी बताई है, किस तरीके से एक ही जुर्म में 2-2 FIRs काटी गई। न्यूयॉर्क टाइम्स को इस्तेमाल किया गया। डेक्लन वॉल्श जो कि पर्सोना नॉन ग्रेटा था, उसके ज़रिए एक आर्टिकल छपवाया गया। और देखें वो आर्टिकल छपा, उसके 6 घंटे के अंदर अंदर रेड भी हो गए, सामान भी उठा लिया गया, एविडेंस भी इकट्ठा कर लिया गया और इन सब को बंद कर दिया गया। और तब हुकूमत किसकी थी? नवाज शरीफ की। और वज़ीर दाखिला कौन थे? वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली थे। उन लोगों ने उस वक्त भी जो तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ मिलकर तो एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ साजिश की। बोल को बंद कराना मकसूद था। उस वक्त भी शुएब शेख को पकड़ के अंदर कर दिया गया, रेड्स किए गए, सैकड़ों की तादाद में, दर्जनों की तादाद में लोगों से इन्वेस्टिगेशन की गई, पकड़ा गया लोगों को। कोई एक भी कंप्लेनेंट सामने नहीं आया। जो इल्ज़ाम था एग्जैक्ट पर, एक भी कंप्लेनेंट इनको नहीं मिला कहीं पर से। और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, आपने ख़ुद अभी बयान फरमाया, उसने अपनी फाइंडिंग में लिखा कि ये कोई जुर्म नहीं बना और हम इसमें बिल्कुल इसमें किसी को प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो ताकतवर हल्के हैं बोल के बयानिए से तंग, और जो पाकिस्तान की IT की सबसे बड़ी कंपनी थी 2014 में स्टेट बैंक के ज़रिए जिन्होंने $350-400 मिलियन पाकिस्तान में लेके आए थे, उस कंपनी को बर्बाद किया और वो सारे का सारा जो बिज़नेस था वो इंडिया चला गया और बोल को बंद कर दिया गया। लेकिन बोल, लोग जानते हैं, ये स्क्रीन हमारी बता रही है कि हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं। जो बयानिया पाकिस्तान का है उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो वही पुराने मुकदमात वो खोल दिए गए। और अभी सूरत हाल मैं आपको बताता हूँ ये है कि यानी हमारे जो लॉयर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। लेकिन लोअर जुडिशरी में क्या हो रहा है कि जनाब आपका वकील आता है या नहीं आता, बस आपका जो विटनेस है उस पर क्रॉस लगा दिया, आपका हक ख़त्म हो गया, हमें केस आगे लेके जाना है। क्यों? क्या मेरा ये सवाल है, मेरा अदलिया से, आला अदलिया से सवाल है कि हम तो जंग लड़ते रहेंगे, हमें तो आप पर एतमाद है, हम तो आपके लिए लड़ते रहेंगे, हम आपका हरावल दस्ता हैं। लेकिन जो लोग हमारी आवाज़ को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं वो दर हकीकत आप पर हमलावर हैं। तो ये इसको आप देखें इस सारे मामले को, क्योंकि बोल तो नहीं झुकेगा, बोल नहीं डरेगा, बोल तो बोलता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का ये मुकदमा है। लेकिन अब क्या है, शुएब शेख को बंद कर दें। वो समझते हैं कि अगर शुएब शेख को अंदर कर देंगे तो चैनल बंद हो जाएगा, एग्जैक्ट बंद हो जाएगा। देखें ये मुदस्सर, ये बहुत ही फैसला कुन मराहिल में हम इस वक्त। अदलिया जो है उसको नून लीग ने निशाना बनाया, जो अदलिया के लिए बोलता है उसको निशाना बनाया। और उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि सबसे पहले तो ओनर्स को पकड़ के बंद करो, अंदर करो, और उसके बाद ताकि कि ये तो सहाफ़ियों को निकाल नहीं रहा। बोल ने तो प्रेस रिलीज जारी कर दी कि चाहे समी इब्राहिम हो, इमरान रियाज हो, जमील फारूकी हो, कोई भी हो, किसी को हम यहाँ से फारिग नहीं करेंगे और अपने बयानिए के साथ डटे रहेंगे। उन्होंने कहा इश्तिहार ले लो, ये ना चलाओ। हमने कहा नहीं, चलाएंगे, अदलिया भी चलाएंगे, इमरान भी चलाएंगे, दूसरी जमातें भी चलाएंगे, हक सच की बात चलाएंगे। इदारे फर्स्ट हैं हमारे लिए, पाकिस्तान फर्स्ट है। लेकिन ये पसंद नहीं है उन्हें। तो सबसे पहले शुएब शेख के ख़िलाफ़ सारे मुकदमात, झूठे सच्चे पुराने नए, खोल दो और फैसले करवा लो। आप मुझे बताइए, ब्रिगेडियर पर इल्ज़ाम है कि उसने रिश्वत दी, जज पर इल्ज़ाम है कि उसने रिश्वत ली। कहाँ है वो ब्रिगेडियर? किसी ने पूछा उससे? किसी ने FIR दर्ज की? किसी ने इन्वेस्टिगेट किया? वो जज बयान दे रहा है कि मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, मैंने कोई नहीं। बताइए, ये हम अदलिया से अपील करते हैं, आला अदलिया से अपील करते हैं कि हमारे लिए, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, ये हमारी एडिटोरियल लाइन है। लेकिन हम डिज़र्व करते हैं इंसाफ, हम ये डिज़र्व करते हैं पाकिस्तान के लोग कि उनकी आवाज़ चलती रहे, बोल चलता रहे, और पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हम अपना बयानिया उसको सुनाते रहें, बोलते रहें। बिल्कुल, बोल बोलता रहेगा, बोल हक और सच के साथ खड़ा, यूं ही खड़ा रहेगा। इस वक्त सिद्दीक जान भी हमारे साथ है। सिद्दीक, बताइएगा ये सारी सूरत हाल में ये जुल्म आखिर कब तक किया जाता रहेगा? इसका नोटिस लेना होगा, आखिर कौन लेगा, कब लेगा? आपकी इस पर राय क्या है?
देखें, जुल्म तो ये रहेगा जब तक हम हक की बात करते रहेंगे, जब तक हम सच की बात करते रहेंगे, जब तक हम आइन और कानून की बात करते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम आइन की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना होगा कि हमें अगर टारगेट किया जा रहा है अदलिया के साथ खड़े होने पर, और जो देखें जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई 3 रोज़ पहले, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने तो नहीं चलाई। लेकिन जब आप एजेंडा बेस्ड चीज़ें नहीं चलाएंगे, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, कही जा रही हैं, वो आप नहीं बोलेंगे, तो फिर आपकी आवाज़ दबाई जाएगी, जिस तरह से बोल को बंद करवाया गया। और ये जो केस के हवाले से देखें, बतौर कोर्ट रिपोर्टर मेरे लिए 4-5 चीज़ें बहुत हैरान कुन हैं कि एक ही मामला है, एक ही इल्ज़ाम है। पहले FIR कराची में काटी जाती है, और फिर इस्लामाबाद में 1 हफ्ते बाद FIR काटी जाती है, और सिर्फ जो है वो कराची की जगह इस्लामाबाद लिख दिया जाता है। अक्यूज्ड भी वही हैं, दफात भी वही हैं, इल्ज़ामात भी वही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि एक ही मामले की 2 FIRs नहीं काटी जा सकती। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे पाकिस्तान ने देखा और जानते हैं। पहले जिस तरह से एक आर्टिकल लिखवाया गया, उस आर्टिकल लिखवाने के बाद सब कुछ तैयार था, 6-7 घंटे के अंदर अंदर जो वारदात डाली गई, जो कुछ किया गया वो सब ने देखा। फिर उसके बाद जिस तरह से फेयर ट्रायल का जो आइन हक देता है उसको जिस तरह से पामाल किया गया, जिस तरह से एक ही मामले में 9 जजेस कह रहे हैं नॉट बिफोर मी। आखिर कोई तो वजह थी कि जजेस केस नहीं सुनना चाहते थे, कोई तो उनको कह रहा था कि भैया आपने ये करना, और वो नहीं मान रहे थे। 9 जजेस, फिर एक बेंच फैसला करता है, बरी करता है, और फिर आगे कह देते हैं नॉट बिफोर मी। इनाउंस करने के बाद फैसला, फिर आगे कह देते हैं कि नॉट बिफोर मी। और फिर ये भी देखें आप कि ये वो केस है जिसमें जो मुद्दई है, जो तफ्तीशी है, वो ये कहता है कि मुझे कुछ गलत नहीं मिला, और आपने सिर्फ किसी और मकसद के लिए 2014 की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी के ख़िलाफ़ जो किया, वो अब देखें, इसी वजह से फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टर नहीं आते, इसी वजह से पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। जब आप एक्सपोर्ट करने वालों के साथ ये करेंगे, किसी और मसले की वजह से, किसी और वजह की वजह से इस तरह की आप जो है वो घिनौने इक़दामात करेंगे, और फिर आप देखें इस्लामाबाद की एक अदालत बरी करती है आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, उसके ऊपर अपील के लिए 30 दिन का टाइम है। लेकिन हाँ, अगर उस दौरान आप जाते हैं और आप कहते हैं मैं 1 महीना और दे दें, हमने कुछ और एडिशनल चीज़ें लगा के आपके पास आने, मैक्सिमम 60 रोज़, और यहाँ पे क्या हुआ, 102 रोज़ बाद अपील जाती है और वो सबमिट हो जाती है। फिर इसके अलावा आप एक और चीज़ देखें, इल्ज़ाम लगता है कि जनाब एक जज को रिश्वत दी गई है, एक ब्रिगेडियर ने रिश्वत दी है, ना FIR कटती है, ना कोई और कार्रवाई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फिर जिस तरह से एक ट्रायल चल रहा था और ऊपर सोमोटो हो गया, हालांकि ट्रायल चल रहा था, और फिर जब होता यह है कि जब ऊपर की अदालतें किसी केस में ऑब्जर्वेशन भी दे दें तो नीचे के जजेस जो हैं वो इफेक्ट हो जाते हैं उससे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मसला ये है, आप पिछले 10-11 माह में देख लें, जब आप आइन के साथ खड़े रहे, कानून के साथ खड़े रहे, आपने इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ बात की, तो फिर इक़दाम हुए, 60-70% केबल्स के ऊपर बोल को बंद करवा दिया गया। मसला यह है कि इस वक्त भी आप देखें कि जब से अदलिया पर हमले शुरू हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए हैं, हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं, हमने अप्रिशिएट किया सुप्रीम कोर्ट ने जो ये सोमोटो लिया, और फिर जिस तरह से अटैक किए गए एजाजुल हसन साहब पर, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब पर, और उनके खिलाफ जो स्टोरीज फीड की गई वो हमने नहीं चलाई। उनके खिलाफ जो एजेंडा बेस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई इसी अदालत में खड़े होकर, जहां मैं खड़ा हूँ यहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो तो हमने नहीं चलाई। तो बात यह है कि हमारी तमाम तर तवक्कुआत और उम्मीदें इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी इमारत के साथ हैं, इस अदलिया के साथ हैं, इस सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे कि फेयर ट्रायल का जो हक है वो मिलना चाहिए। सिद्दीक, ये अदलिया जो है हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी, ये इमारत से हमारे हक में फैसले होंगे और हक और सच की फतह होगी। मैं समी साहब आपकी तरफ आऊँगी। समी साहब, ये जो कल्चर है ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, इसका खात्मा होना बहुत ज़रूरी है। आपने खुद भी कहा कि बड़ा क्रूशल मूवमेंट है अब, तो ये खात्मा आप होता देख रहे हैं, हम देख सकेंगे वो दिन? देखें, पूरी कौम निकल आई है और इसको इमरान खान लीड कर रहे हैं, और इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल बिल्कुल इसीलिए माफिया के ख़िलाफ़ है। आइन और कानून की अमलदारी के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का बेंच इसकी समाअत कर रहा है केस की। तो हम भी यहाँ पर हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाल रहा है।
बोल बतौर एक बड़ा मीडिया ग्रुप पाकिस्तान का जो उसका किरदार है पाकिस्तान फर्स्ट, उसके लिए हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, किसी दबाव की परवाह नहीं की, इन मुकदमों की परवाह नहीं की और हम लोगों को दिखा रहे हैं। ये सदीक जान सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, मैं यहाँ पर G11 कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ा हूँ, अब्बास शबीर जो है वो टॉल प्लाजा पे खड़ा है, 0 पॉइंट पे लोग खड़े हैं। पूरे पाकिस्तान में बोल जो है वो बता रहा है लोगों को कि अवाम किस तरह स्टेटस को चेंज करना चाहते हैं, इस निज़ाम को चेंज करना चाहते हैं। ये जो माफिया का निज़ाम है, बड़े लोगों का निज़ाम है जो हक सच की बात करने वालों को चुप कराने की कोशिश करता है। बोल इसीलिए बोल की सोबतों का जिक्र कर रहे हैं, बोल की मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं कि हमारा गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। ये पाकिस्तान के अवाम का गला दबाने की कोशिश है, उनकी आवाज़ बंद कराने की कोशिश है। पूरी कौम जानती है कि पाकिस्तान जो है उसके लिए जो इस वक्त जो मामलात हैं किस तरीके से उसको बोल हाईलाइट कर रहा है। बोल किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, किसी दबाव में नहीं आ रहा। तो ये जैसे इमरान खान को सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह बोल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए शुएब शेख के ख़िलाफ़ मुकदमात, उसके लिए बोल एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ मुकदमात। तो हम बड़े पुरुमीद हैं, अदलिया से पुरुमीद हैं, उमर अताब बंदियाल साहब से पुरुमीद हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो इस पर फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें। बिल्कुल, समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो सवाल भी सहरिश कर रही थी वो फैज़ का जो है वो शेर भी याद आ रहा है समी साहब कि हम परवरिश लौहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। हाँ तलखिया याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम। बिल्कुल, और यहाँ पर मैं ये अपने कैमरामैन के हर जगह पर पाबंदियाँ, हर जगह पर खारदार तारें और जेल और सजाएं और एक ही मुकदमे में 2-2, 3-3 FIRs। जो बोल का मुकदमा है, जो एग्जैक्ट का मुकदमा है, वही पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा है और उम्मीद जो है वो सिर्फ अदलिया है। लेकिन अदलिया है जो समी साहब आप बात कर रहे हैं और उसी अदलिया से उम्मीद जो है वो लगाए बैठे। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।